अब वो अबरार बेचारा ना रोजाना दुआएं करता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, दोनों मियाँ बीबी नमाज पढ़ते थे और दुआ करते थे, आका मुझे अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे दे कि मैं नबी का रोज़ा देख लूँ, नबी का रोज़ा देख लूँ, नबी का रोज़ा देख लूँ। और बीबी भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आज की जैसी बीबी नहीं है, अपनी माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, भाई को छोड़ के आई, बहन को छोड़ के आई, सर से लेकर पांव तक तुम्हारे हवाले। बोलो होता नहीं होता? इससे ज्यादा पक्का मजबूत रिश्ता कोई होता है मोहब्बत का? नहीं होता। मगर उसके बावजूद भी गद्दारी देखो। अगर 10-20 हजार रुपए तुम्हारी शर्ट में या पैंट में या कुर्ते में टंगे हैं, टांग दो तो कभी 400 मार दी तो कभी 500 मार दी, कभी 1000 गायब है तो कभी 800 गायब है। अब वो कह रहा पैसे कहाँ गए? तो कह रही जिन्नात ले गए, जिन्नात। हिंदुस्तान के जिन्नात ना इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे इन्होंने नाक में दम कर दिया, कम बखत का घर नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। अरे जिन्नात को पैसे की क्या जरूरत है? प्लॉट खरीदेंगे, बिरयानी खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। जिन्नात को किस चीज की जरूरत है पैसों की? क्या करेंगे? मगर ये जिन्नातनी जो ना, जिन्नातनी, इसे ज्यादा जरूरत है, इसकी भूख नहीं उभरती। लेकिन वो बीबी बहुत ज्यादा परहेजगार, नमाज भी पढ़ती थी, गरीब की बच्ची। अब जरा सुन लेना तवज्जो से। अबरार जाता था सेठ के यहाँ, अबरार जाता सेठ के यहाँ। एक दिन हज का जब जमाना आया, वक्त आया, तो वो सेठ बोले अबरार अब हम हज को जा रहे हैं, तुम यहीं पे 8 दिन आना और जाना, उसके बाद फिर तुम अपने घर रहना, क्योंकि हम दोनों हज को जा रहे हैं। सुनने की बात है। अबरार जब घर में आया वापस, तो आंखों में आंसू थे, आंखें लाल थी, रो रहा था। बीबी ने जब आंखों में आंसू देखे तो बीबी ने अपना आंचल लिया और आंसू पोंछे, बिठाला, पानी पिलाया, कहा मेरे सरताज आज तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देखे, आज मेरा दिल फट गया। ये बताओ आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? क्या मुझसे तुम खुश नहीं हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरी खिदमत में कोई कमी है? बोलो, मेरी तरफ से कोई परेशानी है? कहा नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी जैसी बीबी अल्लाह हर एक को दे। जैसे मेरी बीबी की आदत है ऐसी हर एक की बीबी की हो। उसने ये कहा तो फिर क्यों रो रहे हो मेरे सरताज? आंखों में आंसू क्यों है? तो वो शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी सुनो, मैं अपनी गरीबी को देख के रो रहा हूँ, मैं अपनी टूटी फटी दीवारों को देख के रो रहा हूँ, मेरे मकान पे छत नहीं है, छप्पर को देख के रो रहा हूँ। कहा आज ही क्यों रोए हो? इससे पहले भी तो तुम्हारी यही दीवारें थी, इससे पहले भी तो तुम्हारी यही छत नहीं छप्पर था, इससे पहले भी तो यही गरीबी थी, आज क्यों रो रहे हो? तो वो रो करके कहने लगा मामला ये है कि मैं एक जमाने से दुआएं करता चला आ रहा हूं, मैं दुआएं करता चला आ रहा हूं, मौला मुझे इतनी दौलत दे दे, मैं तेरे महबूब के रोजे की जियारत कर लूं, महबूब के रोजे की जियारत कर लूं, महबूब के रोजे का दीदार कर लूं। मगर मेरा सेठ और सेठानी दोनों हज को जा रहे हैं, मुझे नबी की याद आ गई है, नबी की याद आ गई है, इधर मुझे अपनी गुर्बत याद आई, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरी जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मैं कैसे हज को जा सकता हूं? अल्लाह अल्लाह बीबी ने कहा मेरे सरताज मैंने ये पढ़ा है, मेरे सरताज मैंने ये सुना है, अगर कोई हज को जाता है, सरकार के रोजे पर जाता है, तो वो दौलत की बिना पर नहीं जाता है, रुपयों की बिना पर नहीं जाता है, पैसों की बिना पर नहीं जाता है, वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं, वही जाता है जिसको आका की तरफ से इशारा होता है। वरना तुमने देखा होगा कितने दौलत वाले होते हैं, कितने रुपये वाले होते हैं, कितने पैसे वाले होते हैं, करोड़ों की जमीन छोड़ के मर जाते हैं, करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ के चले जाते हैं, मगर हज तक करके नहीं आते हैं, उनके नसीब में नहीं होता है। पता लगा वो ही जाता है जिसके घर संभल के खाने को नहीं है, मगर ऐसे सबब बनते हैं वो भी चला जाता है। पता लगा वो ही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं। बीबी बोली मेरे सरताज अरे तुम
अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, इंशाअल्लाह तुम भी जरूर जाओगे, मैं दुआ करूंगी, तुम भी जरूर जाओगे, तुम जरूर जाओगे। चलो खाना खा लो। बीबी ने मुंह हाथ धुलवा दिया, अपने गरीब शौहर का मुंह हाथ धुलवाया। मेरी बहनों, तुम अपनी जिंदगी ऐसे काटो। आज कुछ बच्चियां हैं, कई कई बच्चों की माँ हो गई है, माफ कर देना, थोड़ी थोड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, माफ कर लेना, मुझे नहीं बोलना था लेकिन बोलना पड़ रहा है। आज कई कई बच्चों की माँ हो गई है, मगर तेरे फिर भी SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों पे तेरी वीडियो पकड़ी जा रही है, मोबाइलों पे तेरी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, मोबाइलों पे तेरी बातें पकड़ी जा रही है। आज भी तू इधर इधर आदर गिजराती फिर रही है, आज भी तू अपने शौहर की बन के नहीं रही है, आज भी तेरा शौहर तुझ पे शक की निगाहें डालता है, आज भी तेरा शौहर तुझ पे शक करता है, आज भी तेरा शौहर तुझ पे इल्जाम लगाता है, सिर्फ इसीलिए से तेरे कारनामे अच्छे नहीं है। मेरी बहन, ये बातों को छोड़ के जरा इस लड़की की जिंदगी को अपनाना, ये अपने शौहर की तरह किस तरह बन गई है। और शौहरों, तुम भी समझो, तुम अपनी बीबियों को जो मारते हो, अपनी बीबियों को जो कूटते हो, अपनी बीबियों को जो गालियां बकते हो, अपनी बीबियों को उसकी माँ बहन की गाली बकते हो, उन पे इल्जाम लगाते हो, उन पे शक करते हो। अगर वो अपने चचेरे भाई से बात कर ले, तू इल्जाम के पुल ढा देता है। अपने मुमेरे भाई से बात कर ले, तेरे घर में भी बहन है, तेरी भी मुमेरी बहन है, तू सबसे गिजराता फिर रहा, तू अपनी बहनों से गिजराता फिर रहा, हंसता बोल रहा है, उसका भी तो भाई है। अगर वो बोल लिया है, तू अपने दिल की तरह समझ, बाप बाप लड़की ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, जान दे देगी, मर जाएगी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं देगी। इनमें ऐसी बच्चियां भी हैं। तू क्या समझता है, तू तो पौराने कुत्तों की तरह भागा फिरता है, जिधर चाहता मुंह डाल देता है, मगर ये बहन है, बहन अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई बहन को छोड़ के आई है। अरे एक हफ्ते में तुझे रोजाना सुबह को चाय नाश्ता दे, दोपहर को खाना, शाम को खाना, तीनों टाइम आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तुझे खाना बना के दे, तेरे मेहमान आए खाना बना के दे, तेरे बच्चों की लैट्रिन साफ करे, तेरी माँ को तेरे बाप को पानी दे, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाले। और अगर थोड़ा सा बिगड़ जाए, बेचारी गाली भी सुनती है, बेचारी को कितने ताने दिए जाते। अरे जरा होश की संभाल, तू तो अपने अब्बा के घर है, तू अपनी अम्मा के घर है, तू अपनी बहन भाई के घर है, ये अपने बाप को छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई है। ये अपने घर में बादशाह थी, ये अपने घर में कनीज़े फातिमा थी, इसके घर में इसके बाप सुना करते थे, इसकी माँ सुना करती थी। आज तू गालियां बक रहा है। अगर इसका भाई आ जाए और ये कह दे कि लो थोड़ी नमकीन ले आओ, बिस्कुट ले आओ, मैं चाय बना रही हूँ, तो तू बुरबुराने लगता है, कहता है आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते कमीने, आ गए जने क्या क्या बकता है, मुझसे तो जुमले भी नहीं आ रहे। अरे तेरी बीवी का भाई है, जरा शर्म कर। अगर ये तेरे बाप को अगर नंगा कह दे, तेरी माँ को अगर नंगा कह दे, तेरे भाई को नंगा कह दे, तेरे जो तू बोल रहा अगर ये बोल दे, मैं जुमले बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बोल घर चलेगा। जरा होश की पी, तू इंसान नहीं है, ये भी तो इंसान है। तेरे पाँवों में दर्द हो, ये पाँव दबा रही है, तेरे कपड़े धो रही है, तेरे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, तेरे सर में तेल डाल रही है। अरे तू तुझसे ज्यादा ये नाजुक है। क्या इसके कभी पाँव में दर्द नहीं होता होगा, कभी इसके सर में दर्द नहीं होता होगा? अगर आधा घंटा ये बेड पे लेट गई है तो तू चौराहों पे फजीते कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसके मैके को फोन कर देता है। अरे जरा इसके दिल को टटोल, एक बच्चा पैदा करके देख। ये जिसने 2-2, 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, जब मेरी बहन का अगर किसी के बच्चा पैदा होता है, ये तेरा बाप नहीं, रसूल पाक फरमाते हैं दोबारा जिंदगी होती है। जब औरत के बच्चा पैदा होता है तो जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी रहती है। कितने तूने न्यूज सुनी है, पैदाइश के वक्त पे लड़की का इंतकाल, बच्चे का इंतकाल, कई कई दोनों मर गए। अरे आसान नहीं है। अगर तू एक बच्चा पैदा करे तो तुझे पता चले और तू इसे खाने को नहीं देता, पीने को नहीं देता, अरे ये तुझसे अगर बात नहीं करेगी, तू इससे मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता, तू इसे प्यार नहीं दे सकता, घर में आएगा तेरी त्यूरी चढ़ी हुई है, घर में आएगा तेरे जबान पे गाली है, बाहर गिजराता फिरेगा, बहन भाइयों में नाचता फिरेगा, बीबी पे आकर के
नजरें चढ़ाएगा, उससे गलत बोलेगा, दोस्तों में कहा क्या जाएगा, तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर इंसान होता तो तेरे अंदर इंसानियत होती। मुझे बता, 3 टाइम तुझे खाना दिया जा रहा है, स्कूल की हफ्ते में इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे में जुमे के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्रियों में छुट्टी होती है, कारखाने में छुट्टी होती है, सरकारी सर्विस में छुट्टी होती है। बोल चूल्हे की कौन से दिन छुट्टी है? चूल्हे की कभी छुट्टी नहीं होती है। आंधी आए खाना बनाएगी, तूफान आए खाना बना। वैसे ही तुझे भी रहना चाहिए। याद रख, तू भी किसी लड़की से, तेरे भी SMS ना पकड़े जाए, तेरी भी बातें ना पकड़ी जाए, तू भी दूसरों के चूल्हों पे ना जाए, तू भी बीबी का बन के रह जा। माँ के हुकूक अदा कर, बीबी के हुकूक अदा कर, भाई बहन के हुकूक अदा कर। दोनों ने अगर ऐसी जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी जिंदगी जन्नती जिंदगी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम की शहजादी है, कह रही है मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरे सरताज, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, जरूर आका बुलाएंगे। चलो हाथ मुंह धो लो। मुंह हाथ धुलवा दिए, उस लड़की ने खाना खिला दिया, ईशा की नमाज पढ़ के और पढ़ा के उसको लिटा दिया। सर दबाने लगी, शौहर सो जाता है। जैसे ही शौहर सोया, मगर उस लड़की ने खाना नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह, वुजू बना करके मुसल्ला बिछा लिया और रो रो करके दुआएं करने लगी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने शौहर की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। मेरे मौला, मेरे शौहर की आंखों में कभी आंसू नहीं थे। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर रो पड़ा है आज, मेरे शौहर की उम्मीदों को पूरा कर दे, मेरे शौहर की तमन्नाओं को पूरा कर दे। हाजी साहब, आप जा रहे हो, आपकी अहलिया की तबीयत नासाज है। कारी मोहम्मद उमर साहब ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था, सैयद साहब मेरी माँ की तबीयत नासाज रहती है, दिमागी एतबार से थोड़ा तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, आप दुआ करना। प्यारों में आपसे भी कहता पहले ही बता दिया है, मगर प्यारे सुनो, वो लड़की है यार, वो बीबी है, इस्लाम की शहजादी है। और मेरी बहन, तेरा शौहर एक तरफ लेटा है, तू मोबाइल चला रही है, तुझे पता नहीं है मेरे शौहर को क्या गम है, मेरे शौहर को क्या फिक्र है, मेरे शौहर का कितना नुकसान हो रहा है, मेरे शौहर का कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे शौहर का काम नहीं चल रहा है, तुझे कोई फिक्र नहीं है। अरे वो लड़की सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। पूरी रात वो लड़की रोती रही, पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के अपना आंचल फैला के, अपना दुपट्टा फैला के रोती रही। इतना रोई, सिसकियां बन जाती हैं। कुरान सामने खुला हुआ है, अल्लाह अल्लाह, फजर की अजान हो जाती है। लड़की रात भर अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। इधर बीबी की दुआ कबूल हो जाती है, शौहर की जिंदगी पलट जाती है। उधर रात को दोनों मियाँ बीबी, सेठ और सिटानी ने मशवरा किया। सिटानी बोली, अजी तुमसे इतना लगेज नहीं उठेगा, इतना सामान नहीं उठेगा, किसी मजदूर को लेना पड़ेगा। सेठ बोले फिर क्या करें? सिटानी बोली, अपना यहाँ जो मजदूर आता है अबरार मजदूर है, बेचारा नेक है, गरीब है, शरीफ है, ऐसा करो इसको साथ ले लेते हैं, अपने खर्चे में चल रहे हैं, अपने खर्चे में लेकर के चलेंगे। उधर बीबी की दुआएं कबूल हो चुकी है, इधर जो था अल्लाह ने रास्ता बना दिया। फजर की अजान हो गई, बीबी ने जल्दी से मुसल्ला समेटा, अपनी आंखें पोंछी और ऐसी हो गई जैसे रोई नहीं थी। मुंह धो के जल्दी से शौहर के सर को दबा के उठा दिया। कहा, मेरे सरताज, मुअज्जिन ने अजान पुकार दिया, उठ जाओ, उठ जाओ। शौहर ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, बीबी ने मुसल्ला बिछा करके घर में पढ़ी। टूटा फूटा गरीबों का नाश्ता था, जो भी नाश्ता था शौहर को कराया। कराने के बाद कहा, मेरे सरताज, अब तुम जा रहे हो मगर रोना मत, आंखों में आंसू मत लाना, मेरे सरताज इतना काम करना, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर रास्ता खोलेगा। तो शौहर को नाश्ता करा के बीबी दरवाजे तक आ जाती है। शौहर जा रहा है, काम पे जा रहा, सेठ के यहाँ जा रहा। जैसे सेठ के यहाँ पर पहुंचा है, सेठ के यहाँ पहुंचा, बीबी दरवाजे पे खड़ी हुई, अपने शौहर के लिए अपना दुपट्टा फैला करके दुआएं कर रही है। कह रही है, अल्लाह मेरे शौहर की आंखों में आंसू ना आ जाए, मेरे मौला मेरे शौहर के लिए इंतजाम फरमा देना। इधर बीबी जब वापस आ गई, जब तक शौहर दिखता रहा, देखती रही, दिखना बंद हो गया तो बीबी वापस आ जाती है। जैसे ही बीबी वापस आई,
जरा सुनो मेरी बात, ये तवज्जो रखो। बीबी जैसे ही वापस आती है, अब बीबी को खाना याद नहीं आया, बेचारी ने शाम भी खाना नहीं खाया था, बेचारी ने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, अब खाना याद नहीं आया। इसे सैयदा फातिमा याद आ गई, नबी की बेटी याद आ गई, इसे हसन हुसैन की माँ याद आ जाती है, इसे अली की बीबी याद आ जाती है, इसे सैयदों की दादी सैयदा फातिमा याद आती है, जन्नती औरतों की सरदारा याद आ जाती है। फातिमा ने कहा अगर कोई औरत सूरह नूर सूरह दुआ पढ़ के अपने शौहर के लिए अगर दुआ करेगी तो उसके शौहर की दुआ, उसकी बीबी की दुआ शौहर के हक में ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह। जब ये बात कही तो उस औरत को यही बात याद आ गई, उसी दिन नल पे गई, उसने वुजू बनाया, वुजू बना करके कुरान खोल लिया, कुरान खोल के उसने चाय नहीं पी, नाश्ता नहीं किया, शाम खाना नहीं खाया, चक्कर सा आने लगा, कुरान खोल के कुरान पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद कुरान खोल के दुआ खड़े होके करने लगी, दुआ मांगने लगी। इतना रोई अपने शौहर के लिए, इतना रोई, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, उसके चक्कर आ जाता है क्योंकि बेचारी ने शाम से कुछ नहीं खाया था, आंखों के नीचे अंधेरा आया, चक्कर आया। वो लड़की चक्कर में जब गिरती है, पत्थर पे गिर जाती है, उस लड़की का सर फूट जाता है। मेरी तरफ तवज्जो करो, चैनल वालों को मत देखो, अपना काम कर रहे हैं, मेरी तरफ जरा तवज्जो करो। उस लड़की का जब लड़की गिरती है, पत्थर पे गिर जाती है, सर फूट जाता है, खून निकलने लगता है, वो खून बह बह करके जमने लगता है, लड़की बेहोश हो जाती है। कुरान खुला रह गया है, कुरान बंद करने वाला कोई नहीं है घर में, और कोई नहीं है, अल्लाह अल्लाह गरीब के घर में कोई नहीं है, कुरान खुला रह गया। लड़की का दुपट्टा कहीं पड़ा है और लड़की बेहोश पड़ी है, बेहोश हो गई। उधर जो था पता नहीं उस गरीब शौहर को मेरे घर में मेरी बीबी के साथ क्या हुआ है, वो लड़की बेहोश पड़ी है। इस्लाम की शहजादियों ऐसी भी लड़कियां हैं, वो बीबी बेहोश पड़ी है। उधर जो था दोपहर जब हुआ तो सेठानी ने बुलाया, अब सेठ ने बुलाया, अबरार इधर आओ। कहा जी हुजूर मैं आ गया। कहा अबरार ये बताओ तुम्हें हज को जाना है या नहीं जाना है, तुम्हें भी हज को चलना है। जब इतना कहा तो हाथ जोड़ के कहने लगा मेरी बीबी ने मुझे बहुत तसल्ली दी है, सेठ साहब मुझसे मजाक मत करो, मेरी जेब में एक रुपया भी नहीं है, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं गरीब हूं, एक पैसा भी नहीं है। सेठ की गर्दन झुक गई। सेठ बोला नहीं तुम अपने खर्चे से नहीं जाओगे, हमारे खर्चे से जाओगे, जाओ अंदर जाके सेठानी से पूछो, हम में मशवरा हुआ तुम्हें जाना पड़ेगा। जब अंदर गया तो सिटानी बोली हाँ अबरार तुम्हें जाना है जाओ, मैं छुट्टी कर रही हूँ, कल को तुम्हें निकलना है हमारे साथ, तुम अपने कपड़े रख लो, तुम्हारे रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, अपने कपड़े रख लो और हमारा सामान भी ले लेना। अबरार तुम यहाँ भी हमारे साथ हो, हज में भी हमारे साथ चलना होगा। अरे वो तो कूद जाता खुशी के मारे और कहता मेरी बीबी की दुआएं कबूल हो जाती है। कहा सेठानी में जा रहा हूँ। कहा जाओ अबरार। अबरार भागता दौड़ता दरवाजे से आवाज देता है, उस बीबी का नाम कनीज़े फातिमा था। कहा फातिमा, कभी कनीज कहता है फातिमा, अरे फातिमा कुर्बान जाऊं तुम्हारे ऊपर, फातिमा तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे फातिमा बेचारी सुबह से दोपहर तक बेहोश पड़ी है, मक्खी भिनक रही है, वो सर फट गया था गिर गई है, कुरान खुला रखा है, कोई इतना भी नहीं है कि एक चम्मच पानी पिला दे, बेचारी को एक कप पानी देने वाला नहीं है। इस्लाम की शहजादियों जरा देखो, वो अपने शौहर के लिए दुआ करते करते गिर गई है, फरिश्ते उसका पहरा दे रहे हैं, खून निकलते निकलते जम जाता है। इस्लाम की ऐसी शहजादियां हैं, बेहोश पड़ी है, शौहर खुशी में बाहर दरवाजे के जब अंदर आता कहता कनीज़े फातिमा कहाँ हो, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं। कहा तुम कहाँ चली गई, जहां नमाज पढ़ती थी वहां जाकर के देखा, बेचारी का दुपट्टा अलग पड़ा था, बेचारी के सर से खून निकल रहा था। कुरान
बाग खुला हुआ था, उसने जल्दी से कुरान को चूमा बंद किया और ऊपर उठा के रख दिया। अपनी बीबी का दुपट्टा संभाला और संभालने के बाद बीबी को अपनी बाहों में लेके बैठ गया। इतना रोया और रो करके कहने लगा, मौला ये गरीब की बच्ची ने मेरे लिए जान कुर्बान कर दी है, जान कुर्बान कर दी है। इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें क्या पता है, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे कपड़े ना बनाए, बेचारा उधार लाए, चोरी करे, कर्ज करे, जुआ खेले, सट्टा खेले, तुम्हें कपड़े चाहिए नहीं। इस्लाम की शहजादी अगर अपने शौहर की बन के रह गई ना तो कलीज़े फातिमा बन जाएगी। याद रखना, अपने शौहर को कभी मत सताना। ये अपना शौहर, इसका शौहर अपनी बीबी को लेकर रोने लगा, ओ मेरी बीबी क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने सताया। अल्लाह अल्लाह जब रोया, अल्लाह से दुआ की, मौला मेरी बीबी की हिफाजत फरमाई से होश में ला दे। इसकी आंखों से जब बीबी के चेहरे पे आंसू पड़े, अल्लाह ने उसे होश दे दिया। जैसे ही होश आया, वो लड़की उठ के बैठ गई, घबरा गई, मैं किसकी गोद में हूं। एकदम अचानक जब होश में आए, शरीफ लड़की कांप जाएगी, कूद के एक तरफ हटी है। जब देखा ये तो आंखें संभाल गई, तो मेरा शौहर है, फिर चिपट जाती है अपने शौहर को और चिपटने के बाद कहने लगती है, ऐ मेरे सरताज मुझे बताओ, तुम्हें तो शाम को आना था, दोपहर में क्यों आ गए, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारे सेठ ने निकाल दिया। ये अपनी बीबी को इतना चिपटा के रोया, 5-10 मिनट तक हिचकियां लेता रहा। कहा बात बताओ, बात क्या है। इतना रोया, रो रो के ये बोला, बताओ तुम्हें किसने सताया है, बोलो बोलो, तुम्हारा सर किसने फाड़ा है, बोलो बोलो, तुम्हें किसने मारा है, जा तुम्हारा पसीना टपका है, मैं अपना खून लगा दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, बोलो कौन था वो। बीबी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे सरताज, ऐसा कुछ नहीं है, बात बताओ, बात क्या है, तुम क्यों आ गए हो। कहा बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब इतना कहा मेरे सरताज मुझे मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आ गई। कहा जब मैं 12-13 साल की थी तो मेरी माँ मेरी गोद में दम तोड़ रही थी और रो रो के ये कह के गई थी, बेटी मेरे लाल, मैं तेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुझे दे देती, एक टूटे फूटे बोल दुआ के हैं, दुआ दे के जा रही हूँ, तेरा शौहर तुझे अच्छा मिलेगा, गरीब मिलेगा, नेक मिलेगा, मगर अपने शौहर की आंखों में आंसू मत देना। आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, 8 साल शादी को हो गए मगर आंखों में आंसू नहीं थे। आज मैंने तुम्हारी आंखों में कल देखे तो मुझे मेरी माँ याद आ गई, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। मेरे सरताज, मैंने रात भर खाना नहीं खाया, मैं मुसल्ले पे बैठ के रो रो करके दुआएं करती रही, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ती रही, तुम्हारे लिए अल्लाह से गिड़गिड़ाती रही। फजर की अजान जब हो गई, फजर की अजान के बाद मैंने तुम्हें उठाया, फिर सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ के आई, फिर उसके बाद मुझे खाना पीना याद नहीं आया। मैं जो थी सैयदा फातिमा की बात याद करके कुरान पढ़ने लगी, सूरह नूर, सूरह तौबा पढ़ के जज्बात में आके मैं खड़े होके तुम्हारे लिए दुआ मांगने लगी। जब खड़े होके मैंने दुआ मांगी, मुझे चक्कर आ गया, इतना रोई, दिल पे लोड पड़ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद मेरी आंखों में अंधेरा आ गया। जैसे ही अंधेरा आया मैं गिरी तो इस पत्थर पे गिरी, उसके बाद मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। शौहर ने फिर चिपटा लिया और इतना रोया, कहा या अल्लाह मेरी कौन सी ऐसी नेकी थी। मेरे भाइयों, तुम्हें भी ऐसे ही बनना है, बीबी को अल्लाह के वास्ते मत सताना, और बीबियों तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। ये हाजी साहब, ये जायरीन जो हैं आका के रोजे के लिए जा रहे हैं, कारी साहब किबला के वालिद मोहतरम, आज
आज इस महफिल में ये कह के जाता हूं, अपने घरों को जहन्नमी माहौल मत बनाना, जन्नती माहौल बना लो। मियां बीबी ऐसे रहो, अरे 4 दिन पता नहीं, 1 दिन पता नहीं, 1 लम्हा कब आंख बंद हो जाए, खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारी हो जाए। अब ये इस्लाम की शहजादी कहने लगी, मेरे सरताज अब आप बताओ आप क्यों आ गए? बीवी से कहने लगा, मुस्कुरा जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, कबूल हो गई है। कहा कैसे? कहा सेठ ने कहा, सिटानी ने कहा तुम मेरे साथ जाओगे। बीबी बोली, मेरे सरताज, मेरे सरताज। रो के बोली, सही बताना तुम मेरे दिल को अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहे हो? कहा नहीं नहीं, दुआ कबूल हो गई। बीबी बोली, मुझे 2 मिनट छोड़ दो, अपनी बाहें खोल दो, 2 मिनट चाहती हूँ मेरे सरताज। शौहर ने छोड़ दिया, सीधी नल पे गई, वुजू बनाई, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र करने लगती है। कहती है, या अल्लाह मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, फटे हुए कपड़े पेमद लगा के पहन लिए, पुराने कपड़े धो धो के पहन लिए, कुछ नहीं मांगा था मगर शौहर के लिए मांगा, तूने दे दिया। ऐ अल्लाह मैं तो तुझे सजदा करने के लायक भी नहीं हूँ, मेरे मौला इस लायक भी नहीं हूँ, मगर तूने मुझे बहुत नवाजा। तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला। सजदे की अल्लाह की बारगाह में शुक्र के। फिर अपने शौहर के पास आ गई, कहा बताओ क्या खाओगे? कहा जल्दी से मेरे कपड़े तैयार कर दो, मुझे कल निकल के जाना है, कल जाना है। अब बताओ, जिस लड़की का ना भाई है, ना माँ है, ना देवर है, ना सास है, ना ससुर है, ना इतनी दौलत है, शौहर जा रहा, 1 रुपया भी नहीं है पास में, वो लड़की कैसे जिएगी? किसके हाथ, किसके सामने हाथ फैलाएगी? सामने से मौत है, मौत। मगर शौहर की खुशी के लिए जल्दी 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 अपने शौहर के कपड़ों को जोड़ रही है। 2-3 जोड़ी जो भी जुड़ गए। बिचारी के घर बैग तो था ही नहीं, उसके पास 2 दुपट्टे थे, ओढ़नी, उसके जो नई वाली समझ लो अच्छा दुपट्टा था, उसमें अपने शौहर के कपड़े बांध दिए और पटलिया बांध के कहने लगी, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, जाओ मेरे सरताज, जाओ चल जाओ, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ। और अपने शौहर के घुटने पकड़ के नीचे बैठ गई और बैठने के बाद कहने लगी, सरताज जा रहे हो, जाते जाते मगर अपनी बीवी को याद रखना और अपनी बीबी का सलाम आका के रोजे पे जरूर कह देना और कह देना, आका 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 आपके एक उम्मती की ये बीबी, वो गली, वो आपकी बेटी की कनीज, गरीब कनीज रह गई है, उसका सलाम पेश कर, उसका सलाम ले लो। मेरे सरताज जाओ, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, फी अमानिल्लाह। हाजी साहब अगर याद रह जाए सारे लोगों का मदीने शरीफ में सरकार के रोजे पे सलाम कहना। अब सुनो प्यारो, वो शौहर ने जब देखा तो शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, मैं हज को नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते हो? कहा इसलिए नहीं जा सकता, मैं तुम्हें छोड़ के किसके ऊपर जाऊं? मैं कमाता था तो दोनों की गुजर बसर होती थी, मैं किसके ऊपर छोड़ के जाऊं? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा मेरी बीबी, मैं नहीं जाऊंगा। तुम किसके सामने हाथ फैलाओगी? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा भाई भी नहीं, तुम्हारी बहन भी नहीं, मेरे पास दौलत भी नहीं, ओ तुम्हारे अगर मैं कब ना मिले तुम जीना हराम कर देती हो। आज अपने भाई का ये पैगाम सुन के इंशाअल्लाह मुहर्रम की भी मैंने 12 तारीख दी है, करबला पे बोलूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा, देखता हूं किसके आंसू रह जाते हैं। मगर सुन लो, आज यही बोलना है मुझे, यही बताना है। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब वो लड़की का शौहर कहने लगा, नहीं तुम कहां हाथ फैलाओगी, और मैं नहीं चाहता मेरी बीबी किसी से भीख मांगे, मैं नहीं चाहता, नहीं जाऊंगा बीबी को छोड़ के, तुम भूखी मर जाओगी। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज जाओ, तुम क्या समझते हो मेरा कदम बहक जाएगा? तुम क्या समझते हो मेरा कदम टिक जाएगा? तुम क्या समझते हो मेरी नीयत खराब हो जाएगी? तुम क्या समझते हो मेरी आंखें बैठ जाएंगी? अरे मैं गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बीबी हूँ। जाओ मेरे सरताज, वादा करती हूँ इंशाअल्लाह वापस
पलटोगे तो तुम्हें मेरी लाश तो मिल सकती है मगर मेरे दामन पे दाग नहीं मिलेगा। जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ मेरे लाश मिल सकती है, हड्डियां मिल सकती है मगर सुनने नहीं मिलेगा तुम्हारी बीवी ने किसी से हाथ मिलाया है। जाओ बहनों, तुम्हें भी आज के बाद ये जा रहे हैं, इस मौके पर कारी उमर ने प्रोग्राम किया, तुम्हें भी ये दिखा देना है वो लड़कियां जो फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जो मोबाइल चलाती हैं, गैर लड़कों से बातें करती हैं, शादीशुदा होकर के शौहर की इज्जत नहीं करती, सारी चीजों को फेंक दो। आया था कोई सैयदजादा बता करके गया, इंशाअल्लाह मेरी दादी सैयदा फातिमा के झंडे के नीचे होगी। सारी चीजों को छोड़ दो, शौहर की खिदमत कर लो और बता दो हम फातिमा तो नहीं बन सकते हैं मगर कनीज़े फातिमा जरूर। उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। वो लड़की कहने लगी नहीं मेरे सरताज, मैंने बड़ी दुआएं की, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। शौहर कहने लगा कैसी बात कर रही हो, मेरे जहन में तो ये बात आई भी नहीं है। अरे मेरी बीबी के दामन पे दाग हो ही नहीं सकता, मेरी बीबी किसी से हाथ मिला हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे तुम भूखी मर जाओगी, कैसे कौन तुम्हें देगा, कैसे खाओगी? तो बीबी का जवाब सुनो। बीबी ने कहा मेरे सरताज जाओ, अरे तुम भूल गए हो वो रब, वो मौला, वो अल्लाह, वो परवरदिगार, वो रब्बुल आलमीन, वो आकमुल हाकिमीन, जब तुम्हारे पास एक रुपया नहीं वो हज के लिए बुला सकता है तो मुझे भी भूखा नहीं रखेगा, मुझे भी जिला सकता। इनकी माँ के लिए दुआ करना, मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ नबी के बच्चों का मौला उन्हें सदका अता फरमा दे। शौहर कहने लगा मेरी बीबी कहा मेरे सरताज मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, दामन पकड़ कर रो रो के मांग रही हूँ, आप हज को चले जाओ, आप हज को चले जाओ, आप हज को चले जाओ। अल्लाह अब कैसे छोड़ के जाए, रोते हुए जा रहे वो भी, ठीक है। अब जब चले दरवाजे के करीब पहुंचने वाले थे, सरताज मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है वो पूरी कर दो, मेरे शौहर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है वो पूरी कर दो। शौहर बोला मांगो, क्या मांगती हो? जान मांगोगी दे दूंगा, खून का कतरा कतरा मांगोगी दे दूंगा। बोलो क्या मांगती हो? मुंह पे हाथ रखा उसने शौहर के, जब खून के कतरे और जान का कहा नहीं नहीं अल्लाह आपकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। कहा फिर क्या मांगना है? तो बीबी कहने लगी मेरे सरताज जब से मेरी शादी हुई थी मैं तुम्हारे साथ में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी, एक साथ में पढ़ते थे, यानी तुम भी बराबर में मैं भी बराबर में, तुम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, मैं घर में पढ़ती थी, मगर रात को जो तहज्जुद की होती है वो साथ में पढ़ते थे। अब तुम जा रहे हो, मैं अकेली रह जाऊंगी, जाते जाते मेरे साथ में 2 रकात नमाज पढ़ते चले जाओ। मेरे सरताज मेरी बराबर में खड़े होकर के 2 रकात नमाज पढ़ के चले जाओ। यार कैसी इस्लाम की शहजादी है, अगर तुम मोबाइल अपनी बच्चियों को दोगे तो उनको वो बंबई की कंजड़ियों का ढंग आएगा, और सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओगे तो तुम्हारे घर में रहमतें बरस जाएंगी। अल्लाह अब वो लड़की बोली जाते जाते, सुन लो जरा ये बात बस खत्म करने जा रहा हूँ, कहा जाते जाते 2 रकात नमाज पढ़ती चली जाओ। जब कहा कि चलो बीबी, दोनों के मुसल्ले बिछ जाते हैं, हज को जाने से पहले दोनों के मुसल्ले बिछ जाते हैं। जैसे ही मुसल्ले बिछे अब बीबी भी नमाज के लिए खड़ी हो जाती है, शौहर भी नमाज के लिए खड़ा होता है। जैसे ही बीबी नमाज के लिए, शौहर भी नमाज के लिए, जो दो शौहर भी नमाज के लिए, बीबी भी नमाज के लिए जब खड़े हो जाते हैं, जैसे ही खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद शौहर को सामने बिठा लिया, बीबी ने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी और 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास और 11 मरतबा फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर
राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूंक दिया। कहा जाओ मेरे सरताज, अब तुम्हारी बंदिश हो गई है, मैंने जो तहिसार कर दिया है, मैंने कुरान की आयतें पढ़ के फूंक दी है, अब तुम शैतान से बच जाओगे, अल्लाह की हिफाजत में जाओगे। अरे तुम्हें कहाँ मालूम है, इसीलिए तुम्हें भूत चिपटते हैं, इसीलिए शैतान चिपटते हैं, इसीलिए तुम्हें ख्वाब दिखते हैं। किसी लड़की पे अगर ये चीजें हो, मैं कह के जाता हूँ याद रखो, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़ के हाथों पे फूंक के ताली बजा दे 3 मरतबा, आराम से सोएगी। लेकिन तरीका जान ले, वो पहले नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, अपने आप को बदलना होगा। अब सुनो, वो लड़की ने दम कर दिया, जब मुसल्ला उठाया तो उसके मुसल्ले के नीचे सोने की अशरफिया आ जाती है, सोने की अशरफिया मिल जाती है। कहा सरताज, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। शौहर ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहा मेरी बीबी लो, अब मुझे यकीन हो गया मेरा अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। बीबी और शौहर दरवाजे पे आए, जैसे ही दरवाजे पे आए बीबी के सर पे हाथ रखा, एक मर्तबा सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। शौहर ने बीबी की पेशानी को, बीबी ने शौहर की पेशानी को चूमा। चूमने के बाद, कैसे गरीबों का हज है यार, ये हज होता है। जैसे चूमा, चूमने के बाद बीबी से कहा अब तुम चौखट के अंदर हो जाओ। बीबी चौखट के अंदर हुई। शौहर ने 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़ के और फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन 11 मरतबा पढ़ के दोनों उंगलियों पे फूंक दिया। फूंकने के बाद पूरे घर को ऐसे करके घेर दिया, घेरे में ले लिया। काफी अमानिल्लाह, अब तुम्हारे घर पे कोई जिन नहीं, कोई भूत नहीं, कोई शैतान नहीं, अब रहमते परवरदिगार आएगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। शौहर कह के चला गया। अल्लाह अल्लाह बीबी अल्लाह अल्लाह करती रही। याद करते करते शौहर हर जगह हज में, तुम भी मत भूलना अपनी बीबी को हर जगह दुआएं करना, कारी साहब के लिए दुआएं करना। जैसे इनकी इज्जतें हैं वैसे ही अल्लाह और बरकत अता फरमाए। इनके भाइयों के लिए भी दुआ करना, पूरे खानदान वालों के बच्चे बच्चियों बहुओं सब के लिए दुआएं करना। और पहले इन्होंने कह दिया इंसान है, कोई गलती हो गई माफ कर देना तुम भी, पहले इन्होंने कह दिया। और आप भी दिल साफ करके जाना, सबकी तरफ से माफी दे देना सबको। अब सुनो प्यारे, अल्लाह अल्लाह, वो शौहर चलता चला जा रहा है। जैसे ही मदीने पहुंचा, सरकार के रोजे की चाली पकड़ी है, उसे अपनी बीबी याद आ जाती है। इतना रोया, इतना रोया, मौला कई दिन हो गए आका, कई दिन हो गए, पता नहीं बेचारी ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कौन आया होगा, कौन गया होगा, कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा। बीबी को याद करके रोने लगा, इतना रोया। आका मेरी बीबी का सलाम ले लो, मेरी बीबी का सलाम ले लो, मेरी बीबी का सलाम ले लो। इतने लोग पहले हज में नहीं होते थे, बेहोश होके गिर जाता है। सिपाहियों ने, पुलिस वालों ने एक तरफ को डाल दिया, बेहोश हो गया। बीबी की याद में रो रो करके बेहोश हुआ। इधर होना था, मेरे नबी आ जाते हैं, और मेरे नबी जैसे ही आए सर पे हाथ रखा, काबरार उठ जा, अबरार उठ जा, उठ जा। अरे तू आज अपनी बीबी का सलाम कह रहा, जिस दिन तेरी बीबी ने तेरा घुटना पकड़ के मुझे सलाम कहा था, मुझ मोहम्मद ने उसी दिन तेरी बीबी का सलाम सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। होश में आया और कहा परेशान मत हो, अरे तेरी बीबी के यहाँ मेरी बेटी फातिमा जाती है, फातिमा जाती है। जरा नसीब तो देखो, नसीबा तो देखो। अल्लाह अल्लाह, कौन फातिमा है जिनकी औलाद के बारे में, नबी की औलाद के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर
अंगूर का, अल्लाह अल्लाह सुनो। अब वो आका बोले अरे मेरी बेटी फातिमा जाती है। सैयदा फातिमा जब जाती थी तो अंगूर का एक गुच्छा ले जाती थी और ले जाने के बाद उसको खिलाती थी, चली आती थी। अल्लाह अल्लाह 8 साल हो गए थे, कोई बच्चा भी नहीं था घर में। शादी को 8 साल हो गए थे, कोई बच्चा घर में नहीं था। उधर जो था उधर वो अरकान कर रहा है, बीबी को याद कर रहा है। उधर सेठ जो थे मालदार, उनको शरारत सूझी, उनको मजाक सूझा, उनको हंसी सूझी, उनको टिट्टा सूझा। उन्होंने कहा अबरार इधर आओ। जैसे ही अबरार को बुलाया और बुलाने के बाद का अबरार ये बताओ तुमने हज कर लिया? जी सेठ साहब मैंने हज कर लिया। तुम हाजी हो गए? कहा जी सेठ साहब मैं हाजी हो गया। कहा तुम हाजी हो गए, हज की सनद दिखाओ, हज का सर्टिफिकेट दिखाओ, हाजी होने की सनद दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ। तुम्हारे पास कहाँ है सनद? अब ये तो बेचारा गरीब था, भूल गए। ये तो बेचारा गरीब था, घूम गया, चक्कर में पड़ गया, इसे पता ही नहीं था। ये कहने लगा क्या हज की सनद होती है, मार्कशीट होती है, कोई ना कोई सनद होती है? कहा शहादा होती है, सनद होती है। कहा आपने ले ली सेठ साहब? कहा मैंने तो ले ली। कहाँ मिलती है? कहा बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ती है। सऊदी अरब जो हुकूमत है, यहाँ की सरकार है, बहुत रुपये पैसों में इससे लेनी पड़ती है। ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जबकि हाजी की कोई सनद होती है क्या? सनद होती है क्या? कोई सनद होती है क्या? मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता नहीं होता है। मगर उस गरीब को छेड़ रहे थे। कहा सनद के बगैर हाजी नहीं होगा, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। जब उसने कहा सऊदी सरकार से मैंने ली है, तो ये अबरार कहने लगा सेठ साहब मुझे आधा घंटा दे दो, मैं भी सनद लेकर के आऊंगा। उन्होंने कहा जब पूरी रात तुझे दी, मालूम था कहां जाएगा, मिलेगी नहीं, होती नहीं है। मगर वो सऊदी सरकार के पास नहीं, अपने सरकार के पास गया, अहमद मुख्तार के पास गया, नबी की बारगाह में गया, वहां पर गया जहां के बारे में आला हजरत कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आला हजरत कहते वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और यहीं तक नहीं। अब रोगों का कह रहा आका मेरे पास रुपया नहीं, आका मेरे पास पैसा नहीं, आका मेरे पास दौलत नहीं, आका मैं खुद नहीं आया हूँ, आपने बुलाया, मेरी बीबी ने दुआ की थी, उसकी दुआ से मैं आया हूँ। रुपयों की बदौलत नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है जो सऊदी सरकार से ले लूं, मुझे उसकी सनद नहीं, मुझे तो आपकी सनद चाहिए। आका मुझे सनद दे दो, आका मुझे सनद दे दो, आका मुझे सर्टिफिकेट दे दो। रो रो के कह रहा मांग रहा आका दे दो, आपको नबी के बच्चों का, आका आपको आपके बच्चों का सदका, करबला वालों का सदका, आका मुझे करबला वालों का सदका दे दो, अपने बच्चों का सदका दे दो, जितना मांगना था मांग लिया, पंजतन पाक का सदका दे दो, सारी चीजें मांग रहा है। अरे वहां से सनद किसी को मिलती है? नहीं मिलती है। मगर नबी की बारगाह से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जैसे ही तजल्ली पड़ी वो एक तरफ को खुलूद की में आ जाता है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं, आने के बाद एक रेशम का गुच्छा उसके हाथ में दे देते हैं, कहते अबरार ले, दुनिया में कोई हाजी नहीं जिसकी सनद मिली हो, मगर ले तूने मेरे दरबार से मांगा है, खाली हाथ नहीं जाएगा, हज तेरा कबूल है, उसकी सनद मदीने का मोहम्मद अरबी तुझे पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। उधर बीबी रो रो के दुआएं कर रही थी, इसलिए सनद मिल रही है। ऐ अल्लाह मेरे शौहर के हज को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मेरे शौहर के हज को कबूल कर ले। तुम बीबियों को गालियां बकते हो, तो अगर लाइट भाग जाए गालियां ये सुन रही है, फ्रिज में पानी ठंडा ना हो जूते चप्पल ये खा रही है, इसके कोई रिश्तेदार आ जाए तो रात को गालियां ये सुन रही है, बिस्तर से फेंका फाकी शुरू। शर्म करनी चाहिए, तुम्हें भी ऐसे ही बनना पड़ेगा तब कामयाब हो गए। लेकिन सुनो प्यारे, अब वो जो था लेकर
करके खुश जब उसकी आंख खुली तो रेशम का गुच्छा हाथ में था। अरे वो तो मचल गया, चौंक गया। अल्लाह अल्लाह जब उसने देखा, उसे क्या पता, समझा यही सनद होती होगी ऐसी। कहा सेठ साहब मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। उसने कहा इसने कहां से मार दी, इसके पास कहां से आ गई, ये तो सनद होती नहीं। कहा क्या लाया, कहा ये सनद। उसने सारे रेशमों से मिलाया, मगर वो रेशम यहाँ की नहीं, अलग थी, जन्नत की रेशम थी। अल्लाह अल्लाह। कहा किससे लाया है, कहा तुम तो सऊदी सरकार से लाया हूँ, मैं आका से लाया हूँ, अहमद मुख्तार से लाया हूँ। कहा हज तो तेरा ही हज है, लेकिन सुनो, अब जब उस हाजी का वापसी का दिन आता है, उधर इसकी बीवी अल्लाह अल्लाह रोते रोते दुआएं कर रही है। उसकी बीवी अपने शौहर के लिए कितनी खुशियां मनाती होगी, राहों में पल के बिछाए पड़ी है, दरवाजे को बार बार देखती है, मेरा सरताज आता होगा, मेरा शौहर आता होगा। वो शौहर सीधा मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज पढ़ी। इधर आखिरी मर्तबा सैयदा फातिमा आई और आने के बाद कहा ले ये तू खा ले, अब तेरा शौहर आ जाएगा। ये 2 खजूरें दे के जा रही हूँ, ये 2 खजूरें हैं, एक खजूर तू खा लेना, एक खजूर तेरा शौहर खा लेगा। अल्लाह तुझे बेटा देगा, मगर नाम उसका गुलाम हुसैन रखना, नाम उसका गुलाम हुसैन रखना। ले अल्लाह बेटा देगा। जब इतना कहा वो चली गई। उसे पता नहीं है कि सैयदा फातिमा है, वो तो ये समझ रही है अल्लाह ने कोई जन्नत की हूर लगा दी होगी, पता नहीं कौन है। अल्लाह अल्लाह। अब जब वो शौहर आ जाता है, आने के बाद अब घर के दरवाजे पे आया, बीवी को देखने के लिए मचल रहा था। आवाज दी कनीज फातिमा। बीबी ने पर्दे से देखा, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। पर्दा फेंका, कोई और नहीं था, पर्दा फेंका, जाकर शौहर को चिपट गई। मेरे सरताज आ गए, दोनों मियां बीबी चिपट गए। बहुत देर बातें हुई। कहा आज हो गया, कहा हो गया, कहा तुम्हारे खाने पीने का, कहा मत पूछो। शौहर सुनने लगा, हाँ बताओ क्या क्या हुआ, कौन आता था तुम्हें अंगूर देने के लिए। वो कहने लगी, अरे मेरे सरताज मत पूछो, आज तक इतनी खूबसूरत औरत, इतनी शानदार औरत, इतनी प्यारी औरत मेरी आंखों ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। जब वो आती थी ना, आती थी तो ऐसा लगता था उनके साथ में एक नहीं 10 20 50 हो जन्नत की हूरें होती थी, उनके साथ में हूरें होती थी और खुशबू आती थी। जब वो चली जाती थी, दिन भर खुशबू रहती थी। वो मुझे अंगूर दे के जाती थी, सबके साथ में बिठा के खिला के जाती थी। बाद में हाँ मुझे याद। कहा फिर, कहा तुमने पहचाना वो कौन थी। कहा सरताज ने मुझे पूछने की हिम्मत हुई, ना मैंने पूछा ना मैंने पहचाना, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत मेरी आंखों ने जो देखी वो थी। जब इतना कहा, करे अरे पगली, वो हुसैन पाक की माँ थी, वो हसन पाक की माँ थी। अरे पगली, वो सैयदों की दादी थी, वो नबी की बेटी थी, वो अली की बीवी थी, वो सैयदा फातिमा थी। तूने उनके बच्चों का सदका मांगा था, वो तो सर पकड़ के बैठ गई। मेरी किस्मत कहाँ की फूटी थी, मैं तो पाँव धो के पी लेती, पाँव पकड़ लेती। अरे मुझे क्या पता था वो फातिमा थी, अरे मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। मगर कहा सरताज सुनो, वो 2 खजूरें दे के गई हैं, एक तुम्हें खाना एक मुझे खाना, हमारे यहाँ बेटा आएगा। कहा क्या कह रही हो। कहा उन्होंने कहा था, एक शौहर ने खाई, एक बीबी ने खाई, जब वो खजूरें खाई उनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ तो सुनो, उसका नाम गुलाम हुसैन रखा। उसकी 7 नस्लों में, औलादों में बगैर इत्र के खुशबू आया। लोगों में ये पहचान थी, 7 नस्लों में, औलादों में उससे खुशबू आई। जिसके खजूर दे दे तो उसमें इतनी खुशबू हो। खैर मैं ये बात रोक रहा हूं, कहीं सोचे ये सैयद है तो इसलिए कह रहे हैं। तो जिसमें फातिमा का खून और दूध हो उसमें कितनी खुशबू हो। कुर्बान जाए मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी आवाज तो देख ही रहे हैं आप, क्योंकि रोजाना मुझे बोलना पड़ता है, रोजाना, और फिर ठंडा गर्म होता है। ये हमारे कारी मोहम्मद उमर साहब, इतना प्यार, ये सारे अइम्मा हजरत बुजुर्ग उलमा, सब इतने शानदार तरीके से फ़ोन किया। मैंने कैसी हालत हो इंशाल्लाह, कहा हुजूर मेरे वालिद मोहतरम जा रहे हैं मदीने शरीफ को, मेरे लिए इससे बड़ी दौलत कोई और नहीं हो सकती, मैं चाहता हूँ आले रसूल आज। फिर इन्होंने नाजिम रजा उस्मानी को बीच में लगाया,
समझे, वो भी। खैर मैं हाजिर हो गया हूँ। मेरी बच्चियों, मैंने कुछ जुमले कर्रे कह दिए शुरू, माफ करना। मैं तुम्हारा भाई हूँ बेटा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हें भी कुछ कह, तुम्हें माफ करना। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि पूरे मेरे नाना के उम्मती जिधर से चले जाए तो लोग देख कर कहे वाह, जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा है, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा तो इनका कुरान कैसा होगा। आज के बाद तमाम खुराफातों से बचोगे, बोलो इंशाअल्लाह। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। अरे यार मुस्कुरा के जिंदगी गुजारो यार। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। औरतें किसी का रिश्ता ना कटवाएं, जलन हसद की, अरे सब खत्म करो। अच्छी अच्छी बातें करा करो, प्यारी प्यारी बातें करा करो। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो आप लोग? मैं दिल से दुआएं करता हूँ इनके वालिद मोहतरम की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत दे, इनकी वालदा को शिफा अता फरमाए, सारे उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमाए। मुझसे कहा था हजरत ने करबला के बारे में, लेकिन मुहर्रम में बोलूँगा। आज मेरा गला देख रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। बहरहाल अल्लाह जो मुझे तौफीक देता वो मैं बोल लेता हूँ, वरना मेरी इतनी मजाल नहीं जो कुछ बोल पाऊँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतना इल्म भी नहीं। बस ये है पता नहीं किसकी दुआएं हैं, कौन है ऐसा जो आज हिंदुस्तान में हमारे भाई बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। और सारे लोग जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।